नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, अध्याय 14 हम कर चुके साइंस चरित्र के और आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 15। पाठकों को स्मरण होगा कि छठे अध्याय के अनुसार शिरडी में रामनवमी उत्सव मनाया जाता था। यह कैसे आरंभ हुआ और पहले वर्ष ही इस अवसर पर कीर्तन करने के लिए एक अच्छे हरिदास के मिलने में क्या क्या कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। इस अध्याय में दासगणों के कीर्तन पद्धति का वर्णन भी होगा। नारदीय कीर्तन पद्धति। बहुधा हरिदास कीर्तन करते समय एक लंबा अंगरखा और पूरी पोशाक पहनते हैं। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते हैं और एक लंबा कोट तथा भीतर कमीज, कंधे पर गमछा और सदैव की भांति एक लंबी धोती पहनते हैं। एक बार गांव के कीर्तन के लिए जाते हुए दासगणों भी इसी प्रकार सज धज कर बाबा को प्रणाम करने पहुंचे। बाबा उन्हें देखते ही बोले, अच्छा दूल्हा राजा, इस प्रकार बन ठन कर कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला, कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि कोट, गमछा और फेंटे, इन सब की क्या आवश्यकता है? इनको अभी मेरे सामने उतारो। इस शरीर पर इन्हें धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दासगणों ने इसके पश्चात इन वस्त्रों को कभी नहीं पहना। वे सदैव कमर से ऊपर अंग खुले रखकर हाथ में करताल और गले में हार पहनकर ही कीर्तन करते थे। यह पद्धति यद्यपि हरिदासों द्वारा अपनाई गई पद्धति के अनुरूप नहीं है, परंतु फिर भी शुद्ध तथा पवित्र है। कीर्तन पद्धति के जन्मदाता नारद मुनि कटी से ऊपर यानी कमर से ऊपर सिर तक कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे एक हाथ में वीणा लेकर हरि कीर्तन किया करते थे। श्री चोलकर की शक्कर रहित चाय। बाबा की कीर्ति पूना और अहमदनगर जिलों तक फैल चुकी थी, परंतु श्री नाना साहिब चांदोरकर के व्यक्तिगत वार्तालाप और दासगणों के मधुर कीर्तन द्वारा बाबा की कीर्ति बम्बई प्रांत में भी फैल गई। इसका श्रेय केवल श्री दासगणों को ही है। उन्होंने अपने सुंदर प्राकृतिक कीर्तन से बाबा को घर घर पहुंचा दिया। श्रोताओं की रुचि प्राय भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी को हरिदासों की विद्वत्ता, किसी को भाव, किसी को गायन, तो किसी को चुटकुले और किसी को वेदांत विवेचन और किसी को उनकी मुख्य कथा रुचिकर लगती है। परंतु ऐसे बिरले ही हैं जिनके हृदय में संत कथा या कीर्तन सुनकर श्रद्धा और प्रेम उमड़ता है। श्री दासगणों का कीर्तन श्रोताओं के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता था। एक ऐसी ही घटना नीचे दी जाती है। एक समय ठाणे के श्री कोपिनेश्वर मंदिर में श्री दासगणों कीर्तन में श्री साईं बाबा का गुणगान कर रहे थे। श्रोताओं में एक चोलकर नामक व्यक्ति, जो ठाणे के दीवानी न्यायालय में एक अस्थायी कर्मचारी था, वो भी वहाँ पर उपस्थित था। दासगणों का कीर्तन सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और मन ही मन बाबा को नमन कर प्रार्थना करने लगा, हे बाबा, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और अपने कुटुंब का भरण पोषण भी भली भांति नहीं कर सकता हूँ। यदि मैं आपकी कृपा से विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर मैं आपके निमित्त मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। भाग्य ने पलटा खाया और चोलकर परीक्षा में पास हो गए। उनकी नौकरी भी स्थायी हो गई। अब केवल संकल्प ही शेष रहा। सुबह से शीघ्रम श्री चोलकर निर्धन तो था ही और उसका कुटुंब भी बहुत बड़ा था, अतः वह शिरडी यात्रा के लिए पैसा जुटाने में असमर्थ था, यानी कि वो शिरडी जाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। ठाणे जिले में एक कहावत प्रचलित है, नाणे घाट व सह्याद्री पर्वत श्रेणियाँ कोई भी सरलतापूर्वक पार कर सकता है, परंतु गरीब को उम्बरे घाट ग्रह चक्कर पार करना बड़ा ही कठिन होता है। श्री चोलकर अपना संकल्प जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते थे। उन्होंने
मितव्ययी बनकर यानी अपने खर्चे को कम करके पैसा जुटाने का निश्चय किया। इस कारण उन्होंने बिना शक्कर की चाय पीना आरंभ कर दिया। इस प्रकार कुछ द्रव्य एकत्रित करके वे शिरडी पहुँचे। यानी उन्होंने फीकी चाय पीनी शुरू कर दी और जो भी चीनी चाय में डलती उतने पैसे उन्होंने बचाए। ये है भक्ति और ये है एक भाव। नतमस्तक हैं हम ऐसी भक्ति के। उन्होंने बाबा का दर्शन कर चरणों पर गिरकर नारियल भेंट किया तथा अपने संकल्प के अनुसार मिश्री वितरित की और बाबा से बोला कि आपके दर्शन से मेरे हृदय को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। मेरी समस्त इच्छाएं तो आपकी कृपा दृष्टि से उसी दिन पूर्ण हो गई थी। मस्जिद में श्री चोलकर का आतिथ्य करने वाले श्री बापू साहब जोग भी वहाँ उपस्थित थे। जब वे दोनों वहाँ से जाने लगे तो बाबा जोग से कहने लगे, अपने अतिथि को चाय के प्याले में अच्छी तरह शक्कर मिलाकर देना। इस अर्थपूर्ण शब्दों को सुनकर श्री चोलकर का हृदय भर आया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके नेत्रों से अश्रुधाराएं बहने लगी और वे प्रेम से व्याकुल होकर श्री चरणों पर गिर पड़े। श्री जोग को अधिक शक्कर सहित चाय के प्याले को अतिथि को देना, यह विचित्र आज्ञा सुनकर उन्हें बड़ा कौतूहल हो रहा था। यथार्थ में इसका अर्थ क्या है? बाबा ने उन्हें संकेत कर दिया कि वे शक्कर छोड़ने की तुम्हारे गुप्त निश्चय से भली भांति परिचित हैं। ऐसे हैं हमारे बाबा, अपने भक्तों के प्रति कितने दयालु। बाबा का यह कथन था कि यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूँगा। यद्यपि मैं शरीर में यहाँ हूँ, परंतु मुझे 7 समुद्रों के पार भी घटित होने वाली घटनाओं का ज्ञान है। मैं तुम्हारे हृदय में विराजित तुम्हारे अंतरस्थ ही हूँ, यानी तुम्हारे हृदय में ही हूँ। तुम्हारा और समस्त प्राणियों के हृदय में वास है, उसकी ही पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही हैं जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित हैं। बाबा जी ने चोलकर को कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। 2 छिपकलियों का मिलन। अब हम 2 छिपकलियों की कथा के साथ ही यह अध्याय समाप्त करेंगे। एक बार बाबा मस्जिद में बैठे थे, उसी समय एक छिपकली चिक चिक करने लगी। कौतूहलवश एक भक्त ने बाबा से पूछा, छिपकली के चिकचिकाने का क्या अर्थ है बाबा? क्या कोई विशेष अर्थ है? यह शुभ है या अशुभ? बाबा ने कहा, इस छिपकली की बहन आज औरंगाबाद से आने वाली है, इसलिए यह प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही है। वह भक्त बाबा के शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका और चुपचाप वहाँ बैठा रहा। इतने में क्या होता है कि उसी समय औरंगाबाद से एक आदमी घोड़े पर सवार बाबा के दर्शनों के लिए आता है। वह आगे जाना चाहता था, परंतु घोड़ा अधिक भूखा होने के कारण आगे बढ़ता ही नहीं था। तब उसने चना लाने एक थैली बाहर निकाली और उस थैली को झटकारने लगा उसकी धूल हटाने के लिए। उसी समय जैसे ही उसने भूमि पर फटकारा अपनी थैली को, उसमें से एक छिपकली निकली और सबके देखते देखते वह दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने प्रश्न करने वाले भक्त को कहा, ध्यानपूर्वक देखो। छिपकली तुरंत ही गर्व से अपनी बहन के पास पहुंच गई। दोनों बहनें बहुत देर तक एक दूसरे से मिली, परस्पर चुंबन व आलिंगन कर चारों ओर घूम घूम कर प्रेम पूर्वक नाचने लगी। कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। किस प्रकार एक आदमी घोड़े पर सवार होकर थैली में छिपकली को लिए वहाँ पहुँचता है और बाबा को उन 2 बहनों की भेंट का पता कैसे चला। यह सब घटना बहुत आश्चर्यजनक है और बाबा की सर्वव्यापकता की द्योतक है। शिक्षा, जो कोई इस अध्याय का ध्यानपूर्वक पठन और मनन करेगा, साईं कृपा से उसके समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और वह पूर्ण सुखी बनकर शांति को प्राप्त
होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। पाठ 15 समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय साई राम। अपना ध्यान रखिएगा। जय साई राम कहते रहिएगा।